नमस्कार दोस्तों। डिवाइन आंसर्स बाय हितेश की सीरीज के 26वें एपिसोड के दूसरे भाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको याद ही होगा, हमारी डिवाइन आंसर्स की सीरीज का पिछले एपिसोड के अंदर यानी इसी वीडियो के पहले भाग के अंदर भी हमने ब्रह्मचर्य की धारणा के बारे में बात की थी। ब्रह्मचर्य होता क्या है, कौन कौन से अलग अलग स्तर पे ब्रह्मचर्य की धारणा होनी चाहिए, किस किस स्तर पे ब्रह्मचर्य है जो एग्जिस्ट करता है, क्यों जब हम ब्रह्मचर्य की धारणा करने के बारे में सोचते हैं, जीवन में पवित्र शुद्ध रहने के बारे में सोचते हैं, बहुत सारे भाई बहुत सारी बहनें ये संकल्प करते हैं लेकिन वो इसको अचीव नहीं कर पा रहे होते हैं। तो क्यों वो अपने जीवन के अंदर जो ब्रह्मचर्य वो अचीव करना चाहते हैं, जो सेलिबेसी वो अटेंड करना चाहते हैं, क्यों वो इसको अचीव नहीं कर पाते, क्यों वो बार बार गिर जाते हैं, क्यों उनकी धारणा बार बार टूट जाती है। इस सब्जेक्ट के ऊपर ये जो हमारे जो ब्रह्मचर्य के ऊपर जो भी 2 या 3 वीडियोस हमने कहा था कि हम बनाएंगे, इस सब्जेक्ट के ऊपर होने वाले हैं। तो पहले वाला जो वीडियो है दोस्तों, उसके अंदर हमने बात की थी शारीरिक स्तर के ऊपर ब्रह्मचर्य की धारणा क्या होती है, शारीरिक स्तर के ऊपर प्योर रहना क्या होता है, इसके बारे में हमने बात की थी। और ये ऐसी चीज है जिसके बारे में ऑलमोस्ट सब लोगों को पता होता है। जो ब्रह्मचर्य की धारणा के बारे में नहीं पता होता भाइयों और बहनों को, वो जो शारीरिक स्तर पे आने से पहले जो 3 जो सूक्ष्म लेवल पे, इससे पीछे के लेवल पे जो 3 स्तर होते हैं, उसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। क्योंकि उन स्तरों के बारे में हम लोग नहीं सोचते हैं प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए एक्चुअली में जो ब्रह्मचर्य की धारणा होती है वो हम लोग अचीव नहीं कर पाते हैं। तो शारीरिक स्तर से पहले के जो 3 स्तर है वो कौन से हैं? सब शारीरिक स्तर से जस्ट पहले वाला जो स्तर है उसको बोलते हैं वाचा के अंदर ब्रह्मचर्य की धारणा। वाचा की, वाणी की पवित्रता, वाणी कैसी है आपकी, अशुद्ध है या शुद्ध है। और दोस्तों, शुद्ध वाणी का जो हमारे कहने का जो तात्पर्य है, शुद्ध वाणी केवल उसका मतलब यह नहीं कि हम शुद्ध हिंदी में बात कर रहे हैं या हमें संस्कृत बोलनी आती है तो हमारी वाणी बहुत ज्यादा शुद्ध हो गई। नहीं, भले आप अंग्रेजी बोलो, भले आप स्पेनिश बोलो, भले आप फ्रेंच बोलो, भले आप पंजाबी बोलो, तेलुगु बोलो, बंगाली बोलो, लेकिन उसके अंदर किस प्रकार के शब्द हमारी भाषा में हमारे को इस्तेमाल करने की आदत है, किस तरह से हम अमूमन तौर पे सब लोगों को संबोधित करते हैं, है ना, क्या कितनी मिठास होती है हमारी वाणी में या कितनी कड़वाहट होती है, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि वाचा के स्तर पे, वाणी के स्तर पे हमारी कितनी ब्रह्मचर्य की धारणा है। एक बार फिर से इस वीडियो में हम रिपीट करना चाहेंगे दोस्तों, ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्मा के समान आचरण। ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्मा के समान आचरण। और ब्रह्मदेव के बारे में क्या चीज फेमस है कि ब्रह्मा जी ने अपने संकल्पों से पूरी सृष्टि की रचना करी। यानी ब्रह्मा ने जैसा जैसा सोचा कि सृष्टि ऐसे होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, उसके हिसाब से पूरी दुनिया की रचना होती है। और जब ब्रह्मा जी रचना करते हैं सृष्टि की, तो सबसे पहले सतयुग होता है, स्वर्ग होता है। और ब्रह्मा जी जिस सृष्टि की रचना रचते हैं वो पूरी तरह से परफेक्ट होती है, उसमें सब चीज़ें हाई फ्रीक्वेंसी पर होती हैं। और फिर धीरे धीरे मायावी शक्तियों का, माया का धरती के ऊपर प्रभाव पड़ने लगता है, लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ने लगता है। तो जो ब्रह्मा के समान आचरण होता है सभी आत्माओं का पृथ्वी के ऊपर, उसमें गिरावट आने लग जाती है, वो गिरने लग जाता है, वो, है ना। तो अभी क्या होता है कि ब्रह्मचारी नहीं रहते हैं लोग, एक प्रकार से रावणचारी हो जाते हैं ना।
रावण के समान आचरण वाले लोग हो जाते हैं और उससे फिर जो है जीवन में गिरावट। तो कहने का भाव ये है कि वाणी में कैसी हमारी वाणी होनी चाहिए, ब्रह्मा जी के समान जितनी ज़्यादा हमारी वाणी है, यानी वाणी ऐसी जो दूसरों को अपलिफ्ट करने वाली, ऊपर उठाने वाली है, जो शब्द ऐसे जिससे पॉजिटिविटी फैले और लोगों की लाइफ में ग्रोथ आए, है ना, परफेक्ट होने के पास लोग पहुंचे, हमारी वाणी ऐसी हो, है ना। तो वाणी के तो शारीरिक स्तर पे से पहले जो ब्रह्मचर्य का स्तर आता है वो वाचा का आता है, कि वाणी के स्तर पे हम कितने प्योर हैं, कितना हमारा ब्रह्मा के समान आचरण है। अच्छा, अब वाचा से पहले भी एक स्तर है, उसको बोलते हैं दोस्तों दृष्टि, कि आपकी दृष्टि कैसी है, आप सिविलाइज्ड हो, सिविल आइज्ड हो, या फिर आप ईवल आइड हो, है ना। आजकल दोस्तों एक बहुत ही जैसे शायद पिछली वीडियो में भी हमने कहा था, एक बहुत ही एक हर चीज़ पे क्या गिरावट है, तो घटिया सोच है, और वो घटिया सोच से जुड़ा हुआ एक शब्द है, उसको बोलते हैं आई कैंडी, है ना। बहुत कॉमन हो गया इवन कपल्स के बीच में, पति पत्नी होंगे तो जो पति है वो मॉल में घूम रहे होंगे, तो वो सारी जो दूसरी महिलाएं हैं उनको घूर घूर के देखेंगे, है ना, भोग विलास की वस्तु के रूप में, और महिलाएं भी जो और पुरुष घूम रहे होंगे उनको देखेंगे और एक दूसरे को बोलेंगे वे जस्ट चेकिंग देम आउट, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। मैं उनसे कोई बात थोड़ी कर रहा हूं, मैं उनसे कोई फिजिकली मैं उनके साथ कांटेक्ट में थोड़ी आ रहा हूं, मैं टच थोड़ी कर रहा हूं, मैं अप्रोच थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो बस आंखें सेक रहा हूं। इस प्रकार की बातें करते हैं ये, मतलब हमें इस्तेमाल करना पड़ रहा है इन शब्दों को क्योंकि हमारे को समझाना है, तो इस प्रकार की लोग बातें करते हैं। तो बेसिकली दृष्टि गंदी होती है और गंदी दृष्टि से ही देखते हैं, उसको वो कुछ भी नाम दे दें कि आई एम जस्ट एडमायरिंग द ब्यूटी, या जो भी नाम दे दें, एक्चुअली में मन में मलेच्छ और गंदे विचार रख करके दूसरे जो ऑपोजिट जेंडर होता है उनकी तरफ देखते हैं। और कई सारे तो बच्चे ऐसे भी होते हैं कि सेम जेंडर अट्रैक्शन होता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये कि जो चमड़े के अंदर जो ये अट्रैक्शन होता है कि चमड़ा कैसा है, वो कैसे अट्रैक्ट कर रहा है, तो पहले के टाइम पे माइंड किया जाता था इस चीज को, लेकिन अब जो है हमारे समाज के अंदर सोच में इतनी गिरावट आती जा रही है कि अब खुलने में, दूसरों को तो छोड़ो, अपने दोस्तों को तो छोड़ो, अपने पार्टनर के सामने, वो पार्टनर जिससे आपने विवाह किया है, जिसके प्रति आपने कमिटेड रहने का संकल्प लिया है, 7 फेरे लिए, उनके सामने भी आप दूसरों की तरफ ऐसे देखते हैं। और इसको बहुत ही कॉमन सा बोल दिया जाता है कि ये तो भाई आई कैंडी है, ऐसा कोई मेरे वो वाली बात नहीं है। अरे आई कैंडी का मतलब ये है कि आपके मन में गलत विचार है ना, गलत दृष्टि से आप देख रहे हो, है ना। तो गलत दृष्टि डालना ये भी किस चीज के अंदर आता है, पवित्रता को भंग करने की कैटेगरी के अंदर आता है, कि आपने दृष्टि से ही अपनी पवित्रता भी भंग कर दी, और जिसके ऊपर कुदृष्टि डाल रहे हो बेचारे के ऊपर, उसकी भी पवित्रता को आप हर्ट करने की, उसके पवित्रता की शक्ति को, उसके कवच को तोड़ने का आप प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे लास्ट का स्तर होता है शारीरिक स्तर, उससे पहले होता है वाचा यानी वाणी, उससे पहले होती है दृष्टि, और दृष्टि से भी पहले होते हैं हमारे संकल्प। मन के अंदर क्या चलता है, मन के अंदर क्या गंदी चीज़ें चलती हैं, मन के अंदर क्या उल्टे सीधे विचार चलते हैं। अगर ऐसा हो रहा है कि मन के अंदर मेरे गंदे विचार में अंदर चल रहे हैं और गिरावट वाली मेरी सोच है, तो ऐसे के अंदर अगर किसी के साथ हो रहा है, तो यानी कि उस व्यक्ति की जो ब्रह्मचर्य की धारणा है वो मानसिक स्तर पे, संकल्पों के स्तर पे नहीं है। तो संकल्पों के स्तर पे नहीं होगी तो दृष्टि गंदी हो जाएगी, दृष्टि गंदी होगी तो वो आपको पुश करेगी कि आप अपनी वाणी को गंदा करो। आप वाणी को गंदा करोगे तो वाणी का सहारा लेकर के फिर आप जो है आगे बढ़ेंगे, और शारीरिक स्तर पे भी जो है फिर हम जो है ब्रह्मचर्य की धारणा टूटती है। तो संकल्प सबसे सूक्ष्म है कि संकल्पों के लेवल पे, सोच के लेवल पे क्या मेरे मन के अंदर चल रहा है, क्या मेरे संकल्प
दूसरी आत्माओं को और अपने आप को नीचे गिराने वाले हैं। और दोस्तों इसके अंदर केवल काम विकार नहीं आता है, संकल्प नीचे गिराने वाले होते हैं। मतलब दूसरों के बारे में वैसे ही मैं गलत सोचता हूँ, मेरे में जेलसी है, मेरे अंदर गुस्से की भावना है, द्वेष है, मुझे दूसरों को नीचे गिराना है, उनके सर पे पैर रख करके ऊपर उठना है। यानी कि जो अहंकार है, जो क्रोध है, जो लोभ है, जो मोह है, ये सभी क्या है, ये काम विकार के भाई बंधु है। हमारे शारीरिक स्तर पे, हमारे वाणी के स्तर पे, हमारी दृष्टि के स्तर पे, या हमारे जो संकल्प है उनके स्तर पे, अगर इनमें से कोई भी चीज हमारे साथ चल रही होती है, किसी का भी प्रभाव होता है। अगर हमारे संकल्पों के अंदर किसी को नुकसान पहुंचाने का भाव आ रहा है कि मैं तो इसको चाकू मार दूंगा, मैं तो इसका गला काट दूंगा, मैं तो इसके सर पे पैर रखूंगा, मैं तो इसको ये करूंगा, कोई भी भावना आ रही है जिसके अंदर हम दूसरे को गिराने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो भावना दूसरों को बाद में गिराएगी, पहले गिराएगी मुझे खुद को। सभी ये जो विकार है ना दोस्तों, आपस में सब भाई भाई हैं। कोई भी एक आ गया, ये दूसरों को बैकडोर एंट्री दे देता है कि मैं आ गया हूं, इसने मुझे स्वीकार कर लिया है कि मैं तो यहाँ रह ही सकता हूं, अब तुम भी मेरे साथ साथ आकर के यहाँ इसके शरीर में रहो, इससे गंदे काम कराओ। तो जो स्वच्छता है वो कौन कौन से स्तर पे होनी चाहिए? हमारी संकल्पों के स्तर पे, हमारी दृष्टि के स्तर पे, हमारी जो वाणी है उसके स्तर पे, और फिर शारीरिक स्तर पे तो होनी ही चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, किस प्रकार से आप ब्रह्मचर्य की धारणा को इन सभी स्तरों पे कर सकते हैं, इसके बारे में अभी विस्तार में आप सभी को हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम शाउट आउट देना चाहते हैं हमारे चैनल के उन व्यूअर्स को जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। दोस्तों यूट्यूब के ऊपर इनका यूजर आईडी है अपर्णा दीक्षित। और दोस्तों अपर्णा दीक्षित जी के साथ साथ कई सारे भाई बहन ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले हमारे चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट किया था, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने मेंबरशिप को छोड़ दिया था, और अब दोबारा उन्होंने चूज किया है कि वे हमारे चैनल के मेंबर बनेंगे और हमारा सहयोग करेंगे। तो ऐसे भाई बहनों को भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप भी अपर्णा जी की तरह और इन भाइयों और बहनों की तरह हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं, जिससे आपको हमारे कंटेंट का अर्ली एक्सेस प्राप्त होगा, और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे सेशंस जो कि हम एक्सक्लूसिवली हमारे चैनल के मेंबर्स के लिए कंडक्ट करते हैं, अगर उन सेशंस का आप पार्ट बनना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नजर आ रहा होगा, उस बटन का इस्तेमाल करके आप भी हमारे चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ प्यारे भाइयों और बहनों, आपको यह बताते हुए हमारे को बहुत बहुत खुशी हो रही है कि अब पास्ट लाइफ रिग्रेशन के जो सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं उनको और भी कई सारी रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर कंडक्ट करने में हमारी टीम सक्षम है। पहले ये सेशंस केवल हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश के अंदर कंडक्ट किए जाते थे, लेकिन अभी 3 और रीजनल लैंग्वेजेस इसके अंदर जुड़ गई हैं हमारे स्टूडेंट्स के माध्यम से, और वो लैंग्वेजेस हैं मराठी, असमीज और तेलुगु। दोस्तों पहले बहुत बार ऐसा होता था कि भाई बहन हमारे को अप्रोच करते थे, वो बोलते थे कि भैया क्या आप तेलुगु में सेशन हो सकता है क्या, मुझे हिंदी थोड़ा थोड़ा बोलना आता है, या मराठी होते थे तो वो कहते थे कि असमीज भी होते थे तो कहते थे कि भैया हम समझ जाते हैं आपकी बात, लेकिन बोलना उतना अच्छा नहीं आता है, क्योंकि हम हमारी जो रीजनल लैंग्वेज है वो बोलने में हम फ्लुएंट हैं, तो अगर इसी लैंग्वेज में हो सके किसी प्रकार से तो बहुत अच्छा रहेगा। तो पास्ट में इन रिक्वेस्ट्स को हम एंटरटेन नहीं कर पाते थे, लेकिन अब दोस्तों ये जो हमारी टीम है उसके अंदर कई सारे ऐसे जेम्स हैं जो कि इन रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर ये सेशंस कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी को हम ये भी बताना चाहते हैं कि हमने ट्रेन तो कई सारे स्टूडेंट्स को किया है, लेकिन हमारी टीम के अंदर उन स्टूडेंट्स के अंदर से जो एस स्टूडेंट्स हैं, जो टॉप स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे को सबसे ज्यादा प्रोफेशनल लगे, जो जिनके सबसे अच्छे रिजल्ट्स आए पीएलआर के प्रैक्टिस सेशंस के अंदर या और भी सेशंस जो वो कर रहे हैं उसके अंदर, जो सबसे अच्छे रिजल्ट्स देने वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को ही हमारी टीम के अंदर हमने शामिल किया है। तो अगर आप इनमें से किसी से पीएलआर कराते हैं तो इनसे भी आप एक
एक्सपेक्टेशन होती है पीएलआर के सेशन से, जो जो उसके अंदर होना चाहिए, जितना अच्छा रिजल्ट उसके अंदर होना चाहिए, तो वैसा रिजल्ट आप इन स्टूडेंट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का जो कोर्स है, अगर आप पीएलआर करना सीखना चाहते हैं, उसका जो कोर्स अभी फरवरी के महीने में शुरू होने वाला है, उसके अंदर अभी भी आप अगर चाहें तो आप एनरोल कर सकते हैं। दोस्तों, इस बार 2 अलग अलग बैचेस के अंदर ये कोर्स कराया जाएगा। एक इवनिंग क्लासेस हैं जो कि 8 PM कंडक्ट की जाएंगी, और दूसरी जो क्लासेस हैं वो मॉर्निंग क्लासेस हैं जो कि मॉर्निंग में 7 AM to 7:30 AM के बीच में शुरू होंगी। तो अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि आपको पीएलआर सीखना है, आप इसके अंदर एनरोल करना चाहते हैं, अगर अभी भी आपने अगर कुछ डाउट रह गया था और आपने नहीं किया, आपको लगा कि शायद रजिस्ट्रेशन डेट निकल गई है, तो अभी भी अगर आप चाहें तो आप हमारे फोन नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं और कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 9518081745। इस फोन नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं कि मुझे भी जो ये कोर्स है उसके अंदर एनरोल होना है, तो मुझे उसकी डिटेल्स दी जाएं, तो हमारी टीम आपको डिटेल्स दे देंगी और आप अपना जो एनरोलमेंट है उसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो आइए प्यारे भाइयों और बहनों, अब हम बात करते हैं कि वाणी के स्तर पे अगर हमें ब्रह्मचर्य की धारणा करनी है, यानी कि वाणी के स्तर पे अगर हमें ब्रह्मा के समान आचरण रखना है, तो किन किन चीज़ों का हमारे को विशेष ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें जो हमारे को करनी शुरू करनी है और कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारे को स्ट्रिक्टली छोड़ देनी है, वो हमारे जो लैंग्वेज है उसका पार्ट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो बोली जाती हैं, हमें आदत होती है, बार बार हमारे मुख पे आती है, तो उससे हमारी जो वाणी है, जो उसका वाइब्रेशन है, वो दूषित हो जाता है, और ये भी फिर कारण बनता है कि हम ब्रह्मचर्य की संपूर्ण धारणा नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, जिस चीज़ को हमारे को छोड़ना है हमारे जीवन के अंदर, वह है किसी भी प्रकार का, किसी भी स्तर का नेम कॉलिंग। किसी भी व्यक्ति को, बहुत सारे लोग होते हैं हमारे जीवन के अंदर जो कि हमारे बहुत करीब होते हैं, और हमारे को ऐसा लगता है कि क्योंकि ये हमारे बहुत ज़्यादा करीब हैं, इसीलिए मैं इनको कुछ भी बुला सकता हूँ। बहुत सारे ऐसे मित्र होते हैं, उनके बीच में ना कुछ कुछ नाम रख दिए जाते हैं अपने मित्रों के। अगर आप दोस्तों खास तौर से अगर आप सोचेंगे ना कि किस प्रकार के नाम रखे जाते हैं मित्रों के मजाक मजाक के अंदर, तो उनके जो नाम होते हैं वो किसी ना किसी प्रकार की उनकी कमजोरी से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, अगर उनका कद थोड़ा कम है, तो इस चीज़ को लेकर के बहुत सारे अजीब अजीब नाम बना दिए जाते हैं, वो बोला जाता है। किसी का कद बहुत ज़्यादा है, तो उससे जुड़ी हुई उनको नेम कॉलिंग करने शुरू कर देते हैं। हालांकि हम तो इस चीज़ में नहीं मानते हैं, लेकिन अगर किसी का जो रंग है वो गोरा ना होकर के अगर काला है, तो इस चीज़ का भी मजाक बनाया जाता है, और इस चीज़ को, रंग को लेकर के बहुत सारे नाम बना दिए जाते हैं। और इसी प्रकार के बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स, जैसे किसी की आंखें छोटी हैं या कुछ है, तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं दोस्तों, इससे क्या करते हैं, और इसी तरह के बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स, मतलब अलग अलग चीज़ें, हर चीज़ को तो हम पॉइंट आउट नहीं कर सकते। शायद कुछ चीज़ों को जिन्होंने हमने खुद अपनी लाइफ के अंदर फेस किया, हमारी आंखें थोड़ी छोटी हैं, तो वो हमारे को याद है। तो इससे जुड़े हुए मान लो नाम है किसी के, आपने वो बना दिया, और आप एक प्रकार से उनकी जो इमेज है उसको टार्निश करने के लिए ही ये नाम रखे जाते हैं, सामने वाले व्यक्ति को दबाने के लिए, कि ये नाम सुन करके, क्योंकि वो उनका क्या होता है, एक प्रकार से वो दिल पे लगने वाली चीज़ होती है उनको, और जब उसी से ही उनके नाम को जोड़ दिया जाता है, तो हम निमित्त बन जाते हैं सामने वाले व्यक्ति की स्थिति को डाउन करने का। सही मायने में ब्रह्मा समान आचरण है कि हर एक शब्द जो आपके मुख से निकले वो दूसरे की स्थिति को, दूसरे की अवस्था को ऊपर उठाने वाला होना चाहिए, ना कि नीचे गिराने वाला। तो दोस्तों, गाली गलोच करना, तो जैसा कि हमने पहले भी वीडियो के अंदर बताया, वो तो बहुत ही बड़ा नो नो है, स्ट्रिक्ट नो नो है। वो तो आप दूर दूर तक कर ही नहीं सकते। अब उसके बाद ये जो छोटे मोटे हम नाम अजीब अजीब
किसी के रख देते हैं और बना लेते हैं, और मजाक मजाक में अगर हम बोलते हैं तो जितनी बार हम ऐसी चीज अपने मुख से बोलेंगे जिससे दूसरे की स्थिति गिरेगी, और हम कितना भी इसको जस्टिफाई कर लें लेकिन हमारे को पता होता है कि हम उसके सामने वाले व्यक्ति की स्थिति को गिराने के लिए हमें कर रहे हैं, हमारे को मजा ही इस चीज के अंदर आ रहा होता है कि दूसरा वाला गिर रहा है ना, ऐसा नाम बुला करके। तो ऐसा नेम कॉलिंग हम नहीं करेंगे, कोई भी ऐसी चीज नहीं करेंगे जिससे किसी की स्थिति गिरती हो। आपको किसी को भी संबोधित करना है, किसी से भी बात करनी है, जी प्यारे भाई, जी हाँ जी बहन जी बताइए आप कैसे हैं, मैं अच्छा हूँ, और बताइए जी आपका यहाँ पर आना कैसे हुआ, अच्छा आपको ये वाली सहायता की आवश्यकता है, ठीक है मैं देखता हूँ। आपको किसी को मना भी करना है तो भी आपको बदतमीजी से बात करने की आवश्यकता नहीं है, आप असर्टिव हो सकते हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे कुछ ऐसा काम कराता है, वो सोच रहे हैं कि आप इतना मीठा बोलते हैं तो आपको दबा लेंगे, नहीं। अगर आपको लगता है कि आपको कोई कार्य नहीं करना है तो आप असर्टिवली मना कर दीजिए कि मैं क्षमा चाहता हूँ भाई जी, लेकिन मैं ये कार्य नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा तो नहीं कर पाऊंगा। इसके अंदर हमें उनसे बदतमीजी से बात करने की आवश्यकता नहीं है। तो अच्छा, एक तो ये हो गया कि क्या हमारे को नहीं करना। दूसरा, हमारे को हमारा जो मुख होता है उससे जो भी हमारे इष्ट होते हैं उनके नाम का उच्चारण करना या उनका आवाहन करना या उनको पुकारना, इसकी आदत होनी चाहिए हमारे को। जितना ज्यादा हम दिव्य शक्तियों का नाम हमारे मुख पर लेकर के आते हैं बार बार, उतनी बार क्या होता है, उतनी बार हमारी जो वाणी है वो क्लीन होती है ना। जैसे जबान होता है, जबान पे कभी क्या होता है, गंदी एनर्जीज भी बैठ जाती हैं। जितनी बार दिव्य शक्तियों का नाम लोगे, ईश्वर का नाम लोगे, है ना, उतनी बार वो आपकी जो जुबान है उसको क्लीन कर देते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए, हमारे जो इष्ट होते हैं वो हमारी चॉइस होती है। आपका किन के अंदर ध्यान है, आपकी किन के अंदर आस्था है, आपकी अपने गुरु जी में आस्था है, आपकी किसी देवी में आस्था है, किसी देवता में आस्था है, आप परमात्मा को निराकार स्वरूप के अंदर याद करते हो, है ना, या और आप किसी और धर्म में हो, आपका जो भी आपका वो है। लेकिन जो भी एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसी एंटिटी है जो कि आपको ऊपर उठाने से जुड़ी हुई है, उनका नाम आपके मुख पर बार बार आना चाहिए। हम आपको उदाहरण दे देते हैं हम क्या करते हैं, और इसके फिर हिसाब से आप जो है अपना उदाहरण जो है अपने आप बना सकते हैं कि भी आपको क्या करना है, आपको कैसे लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, अब हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन के अंदर जो परम पिता परमात्मा शिव हैं, उनको पूरी तरह से जो है हमारा समर्पण है। शिव ही हमारी माता है, शिव ही हमारे पिता है। तो पूरे दिन भर मान लीजिए हम चल रहे हैं, जब इंसान चलता है, थोड़े हम मोटे भी हैं, वेट भी बढ़ रहा है, आप लोगों ने कहा भी था वीडियोस में पहले, है ना। तो जैसे हमें अपना भार कम भी करना होता है और हम थोड़ा चलते हैं, तो चलते चलते हम थक जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम रनिंग कर रहे हैं, हमारा सांस फूल रहा है, तो रनिंग करते करते हमारे एकदम से मुख से हमारा निकलेगा, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, अरे मेरे प्यारे बाबा, एक राउंड और पूरा करा दो, कराना ही आपको पड़ेगा। चलते चलते हम थकते हैं, कभी हमारा सांस फूल जाता है, तो उसी टाइम भोलेनाथ, अरे मेरे प्यारे बाबा, है ना। जैसे मान लीजिए हम नीचे उतरे अपने घर से, हमारे को हमारी मोटर बाइक ऑन करनी है, तो बाइक पे बैठे हैं, बैठते ही अरे मेरे प्यारे बाबा चलो शुरू कराओ बाइक को, तो बाइक स्टार्ट किया, हे भोलेनाथ। तो किसी ना किसी रूप में, अच्छा कुछ भी सडन होता है। वैसे हम लोगों को क्या आदत होती है, मान लीजिए जो रेगुलरली होता है, जिस चीज को हमारे को छोड़ना है, कुछ भी अचानक से होता है आपके जीवन के अंदर और रिफ्लेक्स एक्शन होता है, आपके मुख से निकलता है। अमूमन तौर पे अचानक से आप किसी परिस्थिति के अंदर आ जाओ तो आपके मुख से कोई अपशब्द निकल जाता है, किसी प्रकार की गाली निकल जाएगी सामने वाले व्यक्ति को, या अपने आप को ही आप गाली दे दोगे या कुछ है, तो अचानक से ऐसा आपके मुख से निकलेगा जो कि अपशब्द होगा। जब आप बार बार अपने इष्ट का नाम लेने की आपको आदत होती है, मेरे प्यारे बाबा, मीठे बाबा, है ना, जब भी आपको उनका चित्र दिखाई दे, बार बार मन में संकल्प करो कि भाई आप ही हो हमारे सब कुछ, है ना, आपका ही दिया हुआ सब कुछ है। आपने बहाना ढूंढ रखा है बार बार नाम लेने का। जैसे राम का नाम लेने के भी बहुत सारे बहाने होते हैं,
हे राम, राम राम करते रहते हैं ना। तो एक तो होता है कि आजकल वो हो गया है कि भाई किसी को संबोधित करना है एक दूसरे को तो जय श्री राम, सीताराम, ये तो लोग बोलने लग गए हैं। लेकिन अपने आप से जब आप बात करते हो, आपके मुख से जो बार बार आपके मुख से जो वचन निकलते हैं, बार बार आपके मुख से क्या निकलता है। तो अगर दिन में 10 बार आप कोई चीज, या मान लीजिए आप 1 मिनट में 10 बार कोई बातें बोल रहे हैं, तो उसके अंदर से 2 बार तो आपके इष्ट का नाम आपके मुंह से निकलना चाहिए। तो जितनी बार किसी पुण्य शक्ति का, किसी दिव्य शक्ति का, महाशक्ति का, ईश्वरीय शक्ति का, परमात्मा का नाम आपके मुख से निकलेगा, उतनी बार आपकी वाणी शुद्ध होगी। तो वाणी को शुद्ध करने के लिए क्या हमने सीखा? अपशब्द पूरी तरह से डिलीट। और हम समझते हैं कि अगर अपशब्द बोलने की आदत है तो एक बारी में आप नहीं कर पाएंगे, बार बार आपको प्रैक्टिस इस चीज की करनी पड़ेगी। लेकिन आपको खुद पे चेक रखना है, क्या मेरे मुख से अपशब्द निकला, क्या मैंने किसी की नेम कॉलिंग करी, क्या किसी का ऐसा नाम रखा हुआ था, दूसरे क्या बोलते हैं उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सम्मान से ही बात करूंगा, नेम कॉलिंग नहीं करूंगा। जो उनका एक्चुअल नाम है वही ही पुकारूंगा, किसी भी प्रकार का अपशब्द नहीं दूंगा, इस्तेमाल नहीं करूंगा, ना उनको संबोधित करने में, ना अपने आप को, ना और किसी को। और बार बार ईश्वर का नाम मेरे मुख पे आना चाहिए। तो वो किस किस चीज़ के ऊपर मुख पे नाम आना चाहिए? वो जैसे जैसे आपका परमात्मा से आप जो रिश्ता है उसको स्ट्रांग बनाते जाते हो, वैसे वैसे ये चीज़ बढ़ती जाती है। तो इन 2-3 चीज़ों को जब हम चेक में रखते हैं तो धीरे धीरे हमारी जो वाणी है वो शुद्ध होती जाती है, वाणी पवित्र होती जाती है। और वाणी को शुद्ध करने से वाणी के अंदर शक्ति आ जाती है, सिद्धि आ जाती है। बार बार परमात्मा का नाम अगर आपके मुख से निकलता है और अब शब्दों को अगर आपने बिल्कुल छोड़ रखा है, अगर इतना भर भी आप मेंटेन करते हो, तो जो आप बोलते हो वो होने लग जाता है। धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस करेंगे इसको अपनी लाइफ में कि जो आप बोलते हो वो होता है। तो वाणी में शक्ति आने लग जाती है, आपके शब्द सृष्टि के अंदर चीज़ों को मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं। फिर दोबारा वापस जाते हैं उसी बात पे, ब्रह्मा जी के पास कौन सी शक्ति है? मैनिफेस्ट करने की। जैसा ब्रह्मा जी सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वैसा दुनिया में होता है, वैसी दुनिया बनती है। तो वाणी में ब्रह्मचर्य की धारणा लेकर के आए, वाणी में ब्रह्मा के समान आचरण किया, तो आपकी वाणी के अंदर चीजों को सिद्ध करने की शक्ति आ जाती है। फिर जो आप बोलोगे वो होगा। दोस्तों, इस वीडियो को आज हम यहीं पर ही संपन्न करते हैं। इसके जो अगला वीडियो है दोस्तों, उसके अंदर ब्रह्मचर्य की धारणा को दृष्टि में कैसे पूरी तरह से लाना है, कैसे ईवल आइड व्यक्ति से सिविल आइज्ड बनना है, और कैसे संकल्पों को पूरी तरह से शुद्ध कर लेना है, इसके लिए हमारे को किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर हम पूरा करते हैं। आशा करते हैं जो जानकारी इस वीडियो में हमने दी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, और कमेंट करके हमारे को बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।